अस्सलाम वालेकुम। अगर मच्छरों से हैं परेशान और रातों की नींद हो चुकी है ख़राब और आपकी सारी सारी रात इस तरह से मच्छरों से लड़ाई करते हुए गुजर जाती है तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आप भी क्रिस्टल वाइट बर्फ़ जमाना चाहते हैं 2 से 3 घंटों में तो एक आसान सी मुफीद सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी। और 30 रुपए में काला तेल बनाइए, 3 माह तक अपने बर्तनों को चांदी की तरह चमकाइए। और अंधेरी के बाद जाले हो चुके हैं, जाले उतारने वाला टूल नहीं है तो जीरो कॉस्ट पर घर पे आप ये टूल बना सकती हैं। और अगर आपके चार्जर की भी केबल्स इस तरह से यहाँ से कोने से टूट जाती हैं, फट जाती हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच दूध के डालें और गर्मी को अपने घर से दूर भगाएं। और जो खाली दूध के डिब्बे होते हैं उनका यूजफुल सा इस्तेमाल शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू EMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो चार्जर के इन जो केबल्स होती हैं, डाटा केबल्स होती हैं, ये ऐसे एजिस से कोनों से टूट जाती हैं, फट जाती हैं और उसके बाद जो है वो हमें मजबूरन ये चेंज करनी पड़ती हैं क्योंकि यहाँ से आपको करंट लग सकता है, अर्थ लग सकता है और खुदा न खास्ता कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी ये केबल टूटे ही ना तो फिर कैसा रहेगा, और अगर खुदा न खास्ता टूट चुकी है तो फिर आप इसको रिपेयर कैसे कर सकती हैं, दोनों टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो अगर ये टूट चुकी है तो आपने करना क्या है, आपके पास होगा स्ट्रॉ हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक थोड़ा सा मोटा थिक वाला होता है, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जो आम मार्केट्स में गली मोहल्ले से आपको स्ट्रॉ मिल जाता है आप उसके साथ भी ये हैक कर सकती हैं। करना क्या है, आपने इसको स्ट्रॉ को थोड़ा सा काट लेना है। काटने के बाद जो है वो इसको सेंटर से इस तरह से कैंची के साथ काट लेना है जैसे मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ। उसके बाद आपने इसको केबल की जो है वो एजिस पर या कोनों पर इस तरह से बड़े आराम से चढ़ा लेना है। अच्छा, ये जो स्ट्रॉ है ये आप पूरी डाटा केबल पर भी चढ़ा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको वो बेस्ट रहेगा तो वहाँ पर भी आप चढ़ा सकती हैं। इसको इस जगह पर फिक्स रखने के लिए आप यहाँ पर टेप का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, धागे का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। बहुत सारे लोग जो है वो रिबन पोनियों को इस्तेमाल करके भी बहुत खूबसूरत से डिज़ाइन बना लेते हैं तो आप वो भी कर सकती हैं। मैं यहाँ पर फ़िलहाल रिबन का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 डबल लेयर मैं इसकी यहाँ पर करूँगी, आप चाहें तो सिंगल भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अच्छे से टाइटली इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर जो है वो रोल करते जाना है। चीज़ देखने में भी खूबसूरत बन जाएगी और आपकी सेफ्टी भी हो जाएगी। और वो चीज़ जिसको नकारा समझ कर आप फेंकने जा रही थी उसको आप अब लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकती हैं। चार्जर को अगर आप जो है वो एहतियात के साथ इस्तेमाल करें तो ये कभी ख़राब नहीं होते हैं, कभी आपको इसकी डाटा केबल चेंज नहीं करनी पड़ती है। बस इसको इस्तेमाल करने की एक ट्रिक है कि जैसे ही आपने इसको इस्तेमाल किया आप इसको संभाल कर रख लें। किस तरह से संभाल कर रख लें वो भी मैं आज ही आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने अच्छे से इस पर जो है वो लगा दिया है रिबन और उसके बाद धागे के साथ मैंने इसको मजबूती से बांध दिया है। यहाँ पर भी आप जो है वो टेप का इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये अब हमारा मजबूती से यहाँ पर फिक्स हो चुका है। लीजिए जनाब, आपकी डाटा केबल जो है वो रिपेयर हो चुकी है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। अब आप इसको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी टिप को आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकती हैं जब आप नई डाटा केबल लेकर आए। चाहें तो पूरी जो डाटा केबल होगी उस पर स्ट्रॉ आप चढ़ा लें, यानी जो पाइप है वो पूरी डाटा केबल पर चढ़ा लें, चाहे तो जस्ट एजिस पर, दोनों एजिस पर चढ़ा लें। उसके बाद आपने चार्जर को इस्तेमाल कर लिया है। इस्तेमाल करने के बाद उसको संभालना कैसे वो मैं बताती हूँ। लेकिन ये देखिए मेरी कैंची टूट चुकी थी। हम सिर्फ हैक आपको नहीं बता रहे होते, खुद भी ट्राई कर रहे होते हैं। मैंने थोड़ी सी रेत ली, एल्फी ली और उसके साथ इसको अच्छे से जो है वो फिक्स कर लिया। अभी वो कैंची जो मैंने फेंक देनी थी उसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा जी, आपने फ़ोन चार्ज कर लिया है और उसके बाद जो है वो आपने डाटा केबल को उतार लेना। उतारने के बाद चाहे तो किसी भी तरह से इसको चार्जर पर आप फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद जो है वो आपने इस तरह से इसको एक साइड पे रख देना है। चाहे तो अपनी ड्रॉ में रखें, चाहे तो आप अपने वहीं पर कहीं करीब ही रख दें। वो जो मैस होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो आपकी चार्जर की लाइफ कम होनी थी वो भी बढ़ जाएगी। क्यों?
चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप है 1 गिलास पानी में, ठंडे पानी में 2 चम्मच ठंडा दूध डालिए और अपने घर से गर्मी को भगाइए। हमारी पंजाबी जुबान में इसको कहते हैं कच्ची लस्सी, और वैसे आमतौर पर इसको गर्मी भगाने का फार्मूला भी कहा जाता है। तो आप चाहें तो कच्ची लस्सी भी इसे कह सकते हैं, चाहें तो इसको जो है वो आप इसी तरह से बनाकर इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें आप नमक चीनी अपनी मर्जी से डाल सकती हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं डालेंगी, ऐसी एक ठंडे गिलास में 2 चम्मच जो है वो दूध के डालकर आप पी लेती हैं, तो अगर आप बाहर से आई हैं, आपको लू लग चुकी है या आपको बहुत शदीद गर्मी लग रही है, बहुत शदीद पानी की कमी हो चुकी है, ये सारे मसाइल आपके हल करेगा। एक दफ़ा ट्राई लाजमी कीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक बच चुकी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब बची हुई कोल्ड ड्रिंक होती है उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसमें जो गैस होती है वो भी कम हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। आपने इसको फ्रिज में जब भी रखना है, साइड पर जो आपके ड्रॉर होते हैं जो कैबिन से बने हुए होते हैं, वहाँ पर आपने इसको ऐसे उल्टा करके रख देना है। यकीन कीजिए, आप इसको हफ्ते बाद भी खोलेंगी तो इसका टेस्ट ज़रा बराबर भी चेंज नहीं होगा। आप इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, जगह भी नहीं ले रही है और आपकी चीज़ भी महफूज हो चुकी है। अच्छा जी, जाले लगना गर्मी में बहुत ही आम सी बात है। अंधेरियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। अंधेरी चलने के बाद जो सबसे बड़ा काम, जो सबसे अहम टास्क होता है, वो जालों की, दीवारों की क्लीनिंग का होता है। लेकिन अगर आपके पास जाले उतारने वाला टूल ना हो तो फिर आप क्या करेंगी? अगर फिर आप ये वाला टूल बनाइएगा जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर आपके घर में मौजूद चीज़ों से बन जाएगा। कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपके घर में मौजूद होगी, एक्सपायर्ड डंडा आपके घर में मौजूद होगा, दोनों को इस्तेमाल कीजिए और ये ज़बरदस्त सा टूल बनाकर अपनी दीवारों की क्लीनिंग कीजिए। करना क्या है, आपने कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल ले ली है, इसको आपने कटर के साथ या छुरी के साथ जो है वो काट लेना है। काटने के बाद जो है वो, ये मेरे पास पहले से कटी हुई है, मैं इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। काटने के बाद आपने क्या करना है, इसका ढक्कन खोलने के बाद अब नेक्स्ट जो टास्क है वो है, आपके पास कोई डंडा, कोई स्टिक ऐसी हो जो बोतल के मुँह के अंदर अच्छी सी टाइट हो जाए। अच्छा, अगर टाइट ना हो रही हो, जैसे मेरी थोड़ी सी लूज थी, आ तो गई थी लेकिन थोड़ी लूज थी, मैंने क्या किया था, मैंने जो है वो बचा हुआ रिबन मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने उसी को अच्छे से फोल्ड किया, या कपड़ा ले ले, रिबन ले ले, कुछ भी ले ले, धागा बांध लें, कुछ भी कर लें। यहाँ पर आपने इस तरह से इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद जो ये देखिए जनाब, ये बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। फिर भी मैंने टेंशन फ्री होने के लिए इसको अच्छे से मजबूती से धागे के साथ बांध लिया था। अब ये मेरा एक ज़बरदस्त सा जो है वो टूल बनकर रेडी हो चुका है, जिसके साथ मैं अच्छे से अपने घर की क्लीनिंग कर सकती हूँ, दीवारों की, जालों की। और अब मुझे टेंशन लेने की, परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। बगैर पैसे लगाए ज़बरदस्त सा टूल मैंने बना लिया है। इसको फिर आपने करना क्या है, इसको इस तरह से आपने कट लगा लेने। कट लगाने के बाद जो है वो आपने इसको एक एक पीस को इस तरह से निकाल देना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये अब आपका परफेक्ट एक जो है वो टूल बन गया, जो आपकी दीवारों से जितनी भी डस्ट होगी, जितनी भी मिट्टी होगी, उसको क्लीन करेगा। अगर आप कोई कपड़ा वगैरह दीवारों पे लगाना चाहती हैं तो वो भी आप इस पर अच्छे से फोल्ड करके आराम से सुकून से लगा सकती हैं। तो लाजमी से आपने इस टिप को ट्राई करनी है और ये जाले उतारने वाला एक ज़बरदस्त सा टूल घर में बनाइए। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में मैंने भिंडी वॉश करने का तरीका आपको बताया था। एक बहन का मैसेज आया कि हम भिंडी को काट कर वॉश नहीं कर सकते। अगर आपने भिंडी को गलती से भी काट कर वॉश कर लिया तो वो आपकी कभी भी अच्छी भिंडी नहीं बनेगी, उसमें से लेस ही ख़त्म नहीं होगी। और मैं आज की वीडियो में मैं भिंडी काटने का आपको तरीका बता रही हूँ। भिंडी काटते हैं, छुरी पर उसके जो है वो पार्ट्स रह जाते हैं, या भिंडी काटते वक्त भी हमारी छुरी पर बहुत ज़्यादा जो है वो चिपचिपाहट वाली हो जाती है, वो ना हो उसके लिए आपने सरसों का ऑयल या आप जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने अच्छे से छुरी पे लगा लेना है और उसके बाद टेंशन फ्री हो जाना है। अब ना तो भिंडी कटी हुई आपकी छुरी पर चिपकेगी और ना ही जो एजेस पहले चिपक रहे थे वो चिपकेंगे। ये देखिए, पहले मैंने आपको दिखाया था वो बिल्कुल भी उतर नहीं रहे थे, अच्छे से ऊपर चिपक रहे थे, लेकिन अब देखिए बड़े आराम से वो स्लिप होकर जो है वो उतर रहे हैं। तो इस टिप को भी लाजमी से ट्राई कीजिएगा, आपका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और जो एक चिपचिपाहट से बहुत सारे लोगों को उलझन होती है, वो भिंडी नहीं बनाते हैं, तो आज के बाद वो भी भिंडी बना सकेंगे। इस यूज़फुल सी टिप को इस्तेमाल करके काटेंगे भी तो भिंडी नहीं चिपकेगी, वो भी बड़े आराम से अलहदा हो जाएगी। इस टिप को दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही मुफीद और 100% वर्किंग टिप है। अच्छा जी, जो बच्चों के दूध के डिब्बे हों या वैसे आपके घर में कोई बॉक्सेस वगैरह इस तरह के खाली हों तो उनको आप यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। किस तरह से आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, देखकर आप हैरान हो जाएंगी। आपने करना क्या है, इनके लिड जो हैं वो अक्सर औकात जो है वो प्लास्टिक के ही होते हैं, इस पर आपने इस तरह से कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद जो है वो अपने हिसाब का
छोटा बड़ा कट आप लगा सकती हैं। कट लगाने के बाद ये एक ज़बरदस्त आपका टिश्यू होल्डर जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसके अंदर आप टिश्यू पेपर रख सकती हैं। कोई आप साशेज़ वगैरह यूज़ कर रही हैं जैसे टी पैक के होते हैं, या बहुत सारे लोग जो है वो जूसेस के साशे ला के रख लेते हैं, उनको डाल के भी रख सकती हैं। जो आपको बार बार एक एक साशे ढूंढना पड़ता था वो ढूंढना नहीं पड़ेगा। आराम से बाहर से ही आप एक साशा निकालेंगी, निकाल कर जो है वो इसको इस्तेमाल कर लेंगी। ये देखिए मैं आपको टिश्यू पेपर होल्डर के तौर पर जो है वो बता रही हूँ। ये बड़े आराम से आपका टिश्यू पेपर ना तो गंदा होगा, ना उस पर किसी किस्म की डस्ट मट्टी आएगी। जितना टिश्यू चाहिए आराम से इसको निकालिए और इस्तेमाल कीजिए। है ना ज़बरदस्त और कमाल की टिप। चलिए जी इसी के साथ चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही अमेजिंग होने जा रही है। मच्छरों से हैं परेशान, सारी रात आपकी इस तरह से मच्छरों से लड़ाई करते हुए गुजर जाती है, तो आज के बाद बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है, ऐसी बत्ती, ऐसा हम धुआं बनाने जा रहे हैं जिसका आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मच्छरों के लिए वो जानलेवा होगा। मच्छर आपके घर से दूर भाग जाएंगे, आपके घर के करीब भी नहीं भटकेंगे। चाहे आप सहन में सोएं, चाहे आप कमरे में सोएं, आपकी मर्जी। इस बत्ती को बनाने के लिए आपने करना क्या है, आपने टिश्यू पेपर ले लेना है। टिश्यू पेपर नहीं है तो कागज़ के टुकड़े के साथ भी आप ये बत्ती बना सकती हैं। डेली की डेली आपने जब भी बनानी हो नहीं बनाइएगा और इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो है वो चाय की पत्ती इस पर डाली है। बहुत ही खुशबूदार चाय की पत्ती होनी चाहिए। जो आप घर में इस्तेमाल करती हैं वही खुशबूदार सी चाय की पत्ती आपने ले लेनी है। उसके बाद आपने टूथपेस्ट ले लेना। टूथपेस्ट कोलगेट होना कतई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी टूथपेस्ट है आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छे से इस पर दोनों चीज़ों को फैला लीजिए। फैलाने के बाद ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बनकर रेडी होगी कि इसका रिज़ल्ट देखकर एक दफ़ा आप खुद चौंक जाएंगी। ये आपकी सेहत के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है, लेकिन मच्छरों के लिए ये बहुत ही जानलेवा है। वो इस बत्ती की स्मेल से फ़ौरन से पहले आपके घर से दूर भाग जाएंगे। आप डेली शाम को ये सिर्फ 2 चीज़ें आपको चाहिए, इनके साथ ये बत्ती बनाइए और टेंशन फ्री हो जाइए। अच्छा जी, ये मैंने बत्ती बना ली है। अब इसको ऑन करने जा रही हूँ। थोड़ी देर ये ऑन होगी, खुद ब खुद ये बुझ जाएगी और आपके घर से मच्छरों को हमेशा हमेशा के लिए दूर भगा देगी। एक दफ़ा इस टिप को लाजमी से ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी, और अगर आपको इफेक्टिव लगे तो दूसरों के साथ जो है वो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो सके। अब महंगे महंगे केमिकल वाले स्प्रेज की और कॉइल्स की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। घर में मौजूद चीज़ों से ही ये बत्ती बनाएं, धुआं बनाएं और अपने घर से मच्छरों को ढेरों ढेर मच्छरों को घर से दूर भगाएं। 30 रुपए का काला तेल आपके 3 माह चलेगा। जी हाँ जी, 30 रुपए में काला तेल बनाइए, 3 माह चलाइए। ऐसी कमाल की टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप देखकर हैरान हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने जो है वो 2 से 3 गिलास पानी के लिए हैं और उनको मैंने डायरेक्ट बोतल में डाल दिया है। इसलिए बोतल में डाल दिया कि मैं इसकी मिक्सिंग ही बोतल के अंदर कर रही हूँ। आप बाउल में करना चाहें तो बाउल में भी डाल सकती हैं। अब ये 30 रुपए का मैं काला तेल लाई थी, इसको मैंने इस बोतल के अंदर डाल दिया है। यकीन कीजिए ऐसा ज़बरदस्त हमारा ये लिक्विड बनकर रेडी होगा कि आपके बर्तन तो एक तरफ, आपके वॉशरूम को, आपके फ्लोर को, आपकी हर चीज़ को, वॉल्स को, आपकी जो होती हैं किचन काउंटर्स को, जितनी मर्जी चिकनाई हो, आपके चूल्हे को, हर चीज़ को चमकाएगा। सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए का ये काला तेल, और 3 माह आप बड़े आराम और सुकून से गुजार सकती हैं। अगर आपकी फैमिली है छोटी, अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है तो फिर 1-1.5 माह तो आपका फिर भी बड़े आराम से इस बोतल के साथ गुजर जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये देखिए इसका रंग चेंज हो चुका है पानी का। ऐसा ही हमें करना था। अब आपको ये परेशानी की ज़रूरत नहीं कि हमें ग्लव्स चाहिए, हमें ये चाहिए। ये बिल्कुल लाइट हो चुका है। ये झाग बहुत अच्छे से बनाएगा, बर्तनों को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा, लेकिन अब आपकी स्किन के लिए, आपके हाथों के लिए नुकसानदेह नहीं है। वैसे भी काला तेल जब भी आप इस्तेमाल करें, अगर आप प्योर कर रही हैं तो फिर आपको ग्लव्स की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके बाद आपको ग्लव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़े आराम से अपने बर्तनों को इस तरह से चमका सकती है जैसे मैंने अपनी पतीली आपको चमका कर दिखाई है। चलिए जी, फटाफट से गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। गर्मियों के साथ ही सबसे बड़ा टास्क हो जाता है, क्रिस्टल वाइट हमारी बर्फ़ होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से पानी को ठंडा रख सके घंटों तक। लेकिन इस बर्फ़ को जमाने के लिए, बनाने के लिए हमें घंटों बिजली सर्व करनी पड़ती है। ऐसा ना करना पड़े। 2 से 3 घंटों में ऐसी क्रिस्टल बर्फ़ चाहिए, तो इसके लिए आपने ये छोटा सा हैक
कर लेना है। जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, यकीन कीजिए आपकी बर्फ़ भी इसी तरह से क्रिस्टल वाइट बनेगी और देखकर आप हैरान हो जाएंगी। करना क्या है, आपने जब भी बाउल में पानी डालना है, आपका पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपका हाथ उसके अंदर अच्छे से जा सके। गुनगुना सा पानी जिसको कहते हैं, वो पानी आपने इसके अंदर डालना है और आपने टेंशन फ्री हो जाना है। अब 2 से 3 घंटे में आपकी बर्फ़ भी ऐसी ही क्रिस्टल वाइट बनकर रेडी होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नई टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।